सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। जल्द ही हम चैनल पर जो DSSB TGT की वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके लिए एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें शीघ्र अतिशीघ्र जो पाठ्यक्रम है संपूर्ण पाठ्यक्रम के हिसाब से वीडियोस लेकर आएंगे और जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म कराने का प्रयास करेंगे। तो हर रोज़ उसके विषय में एक ना एक वीडियो अपलोड होगा। तो TGT का सिलेबस से संबंधित वीडियोस अपलोड करने से पहले मैंने ये आवश्यक समझा कि एक बार थोड़ा सा उसके पाठ्यक्रम के बारे में भी विचार किया जाए कि TGT के पाठ्यक्रम में क्या क्या होता है। वस्तुतः जो DSSB है वो TGT के लिए ऐसे कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं बताता कि ये टॉपिक से ये विषय हैं या इस पुस्तक से ये विषय हैं, इस तरह का कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जाता। किंतु DSSB के द्वारा जो ली गई परीक्षाएं हैं तो पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के आधार पर एक सिलेबस तैयार करने का प्रयास किया गया है, जहां से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि किस किस क्षेत्र से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं और हमें किन किन विषयों का अध्ययन करना है। तो इसमें वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, दर्शन, काव्यशास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान, धर्मशास्त्र और जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा के, उनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। वैदिक साहित्य में वेद और वैदिक वाङ्मय, इसमें काल, वेदों का काल क्या है, कब उनकी रचना हुई है, उनका विभाजन किस किस प्रकार से किया जाता है, इनके विषय में मान्यताएं क्या हैं पाश्चात्य विद्वानों की और भारतीय विद्वानों की। इसके अतिरिक्त वेदों की विषय वस्तु क्या है, इन सब के बारे में हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त वैदिक देवता जो हैं, प्रमुख देवता अग्नि, रुद्र, हिरण्यगर्भ, पुरुष, सोम, वरुण, विष्णु, इन देवताओं के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे। इसके अतिरिक्त वैदिक सूक्ति कोश से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कि ये सूक्ति कौन से वेद से संबंधित है, इस प्रकार। इसके अतिरिक्त वेदांगों का सामान्य परिचय और उपनिषदों का परिचय और उनकी मान्यताएं कि उपनिषदें कौन कौन सी किससे संबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से उनकी विषय वस्तु क्या है, किसमें क्या वर्णित है, इस प्रकार का यहाँ पर सिलेबस मान सकते हैं हम। लौकिक साहित्य में जो आर्ष काव्य हैं, रामायण और महाभारत, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं TGT में। इसके अतिरिक्त महाकाव्यों की उत्पत्ति एवं विकास, नाटकों की उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई और उनका विकास, गद्य काव्यों की उत्पत्ति और उनका विकास, और इसके अतिरिक्त जो काव्य विधाएं हैं जैसे खंड काव्य है, मेघदूत, नलचंपू है, इत्यादि के विषय में भी प्रश्न TGT में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं और उनके जो रचयिता हैं उनके बारे में भी प्रश्न आते हैं, तो इनका भी हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। इसके अतिरिक्त दर्शन में जो 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है, भारतीय दर्शन, उनके संबंध में प्रश्न आते रहे हैं। तो यहाँ पर हम 9 दर्शनों का, भारतीय दर्शनों का अध्ययन करेंगे। उसमें से जो सांख्य दर्शन है, उसमें जो सांख्यकारी का पुस्तक जो लगभग संस्कृत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में होती है, उसके अनुसार अध्ययन करेंगे। वेदांत दर्शन में वेदांत सार के अनुसार अध्ययन करेंगे। तर्क भाषा और तर्क संग्रह, न्याय दर्शन को इनके अनुसार पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त चारवाक, जैन और बौद्ध दर्शन को भी अध्ययन हम करेंगे। अर्थ संग्रह और योग सूत्र, जो ये हैं पुस्तकें, पतंजलि का जो है योग सूत्र, उसके बारे में भी यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। अगली जो इकाई है वो काव्यशास्त्र से संबंधित है। तो काव्यशास्त्र में जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं, जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं काव्यशास्त्रियों के, जैसे काव्य प्रकाश है मम्मट का, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक है, साहित्य दर्पण, दशरूपक, काव्यादर्श, छंदोमंजरी, ये जो विभिन्न ग्रंथ हैं इनमें जो प्रमुख प्रस्थापनाएं की गई हैं, जैसे रस सिद्धांत है, मम्मट जो है काव्य का लक्षण देते हैं और किस प्रकार वो अन्य का
खंडन करते हैं, काव्य हेतु क्या है, काव्य के प्रयोजन क्या है, इन सब के विषय में हम काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त जो 6 सिद्धांत हैं काव्य शास्त्रीय, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, वक्रोक्ति, रीति, इस प्रकार से जो सिद्धांत हैं उनके विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। और जो इसके अतिरिक्त जो प्रमुख आचार्य हैं और उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अगला जो इकाई है वो व्याकरण से संबंधित है। तो व्याकरण में एक तो लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसमें से जो संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, कृदंत प्रत्यय, तद्धित, स्त्री प्रत्यय, इसके अतिरिक्त भवादिगण, अजंत पुल्लिंग शब्द, समास, जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं व्याकरण की, जैसे आगम है, आदेश है, लोप है, तो इस प्रकार की, और विभिन्न संज्ञाएं जो हैं, घी, नदी, उपधा, टी आदि संज्ञाएं, इनके विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न आचार्य हैं व्याकरण के, जो त्रिमुनि है व्याकरण के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और जो व्याकरण संबंधी मान्यताएं हैं उनकी प्रमुख, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त जो कारक प्रकरण है, अब यहाँ पर तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लिखा हुआ है, किंतु मैंने अभी तक जो देखा है कि संस्कृत की जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही सम्मिलित होता है। तो हम यहाँ पर कारक प्रकरण जो है उसका अध्ययन सिद्धांत कौमुदी के अनुसार करेंगे। इसके अतिरिक्त निरुक्त के बारे में भी हम थोड़ा सामान्य परिचय निरुक्त का पढ़ेंगे कि क्या है, किसके द्वारा रचित है, किस प्रकार का ग्रंथ है, उसमें क्या क्या है। तो निरुक्त का भी हम अध्ययन व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत करेंगे। छठी जो इकाई है वो यहाँ पर वो भाषा विज्ञान से संबंधित है। तो भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र में जो भाषा का स्वरूप है, उसका उद्गम और विकास है, ध्वनि विज्ञान है, ध्वनियों का परिवर्तन है, अर्थ परिवर्तन है, ध्वनि नियम है, इसके अतिरिक्त वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, भाषाओं का वर्गीकरण, इसमें से प्रश्न आते हैं, लगातार प्रश्न आते रहे हैं। भारतीय आर्य भाषाएं, भारत ईरानी भाषाएं, लिपि का इतिहास इत्यादि जो ये प्रश्न हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। अगली धर्मशास्त्र से संबंधित जो इकाई है उसमें रामायण, जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है भारतीयों का रामायण, उसका संक्षिप्त परिचय, महाभारत का संक्षिप्त परिचय। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति के जो प्रमुख सिद्धांत है वहाँ पर जो जैसे षोडश संस्कारों के बारे में बात है, आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, इत्यादि के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त कौटिल्य का जो प्रमुख ग्रंथ है अर्थशास्त्र, उसका भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे हम। भगवद गीता से भी प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी में, तो यहाँ पर भगवद गीता का भी अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त जो धर्म सूत्र हैं प्रमुख और जो प्रमुख ग्रह्य सूत्र हैं उनके सामान्य परिचय को भी हम देखेंगे। अब इसके अतिरिक्त जो साहित्यिक पुस्तकें हैं, जो प्रमुख ग्रंथ हैं संस्कृत के, जैसे रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, कादम्बरी, नैषधीय चरितम, रत्नावली, स्वप्नवासवदत्तम, दशकुमार चरितम, वेणी संहारम, शिवराज विजयम, नीति शतकम, उत्तरामचरितम, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षसम, गीत गोविंदम और नल चंपू। तो इन प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम सामान्य इनका अध्ययन करेंगे कि इनकी विषय वस्तु क्या है, इनमें कितने अंक हैं, किस प्रकार से संबद्ध ये पुस्तकें हैं, किसके द्वारा रचित हैं, तो इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त इनके जो प्रमुख पात्र हैं, इनके कथानक क्या हैं, इनमें जो प्रमुख सूक्तियाँ हैं और इनकी जो काव्य शास्त्रीय विशिष्टताएं हैं, जैसे कौन सा नाटक है जो राजनीति से संबंधित है, कौन सा नाटक है जिसमें नायिका नहीं है, कौन से नाटक में विदूषक नहीं है। तो इस प्रकार जो इनकी स्पेशल जो काव्य शास्त्रीय विशिष्टताएं हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये एक प्रकार से एक सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हम इकाई दर इकाई अध्ययन करेंगे। तो अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप संपूर्ण सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही हम
वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई फ्रेंड्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी इसे शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, जिससे अधिकाधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। अब हम अगले वीडियो में टॉपिक वाइज इसका अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम वैदिक साहित्य से प्रारंभ करेंगे। तो अगले वीडियो में बात करते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। वीडियो को पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।